आज के इस वीडियो में हम एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के करमुक्त भाग को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपने सबसे पहले पूर्व में पढ़ा अलाउंसेस क्या होता है। अलाउंसेस नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सेवा शर्तों के तहत जो भी उसको लाभ दिया जाता है वो अलाउंसेस होता है। अब यहाँ पे अपने पास 3 तरह के अलाउंसेस थे। फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस, जो कि जिसको क्या करते थे हम सैलरी में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसका ओनली क्या वर्किंग नोट में लिखते हैं कि ये टैक्स फ्री है और उसका कैलकुलेशन में कोई भी मतलब नहीं रहेगा। फिर आता है पार्टली टैक्स फ्री। तो ये पार्टली टैक्स फ्री मतलब पार्टली टैक्स फ्री हो गया और पार्टली टैक्सेबल हो गया। तो ये एचआरए इसी प्रकार का अलाउंस है, जो कि एक भाग तो होता है इसका टैक्स फ्री, यदि कर्मचारी इसका टैक्स फ्री का लाभ लेता है तो, और एक भाग होता है टैक्सेबल। थर्ड आता है फुल्ली टैक्सेबल। कई अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली टैक्स होते हैं, उसमें पार्टली कुछ भी टैक्स फ्री नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन अमाउंट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है और उसके पश्चात टोटल अमाउंट में से एग्जेम्पशन अमाउंट अपन लेस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए, जिसको सैलरी में इंक्लूड करेंगे। तो पहला था मकान किराया भत्ता। कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता निम्नलिखित में से सबसे कम राशि तक करमुक्त माना जाता है। शेष राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या 3 बिंदु दिए हुए हैं। 3 बिंदुओं में जो सबसे कम राशि कैलकुलेट होके आएगी वो क्या होगा, उसका करमुक्त भाग होगा, टोटल अमाउंट का करमुक्त भाग। अब उस टोटल अमाउंट में से करमुक्त भाग को अपन माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ भाग होगा वो क्या होगा, कर योग्य भाग होगा। अब जैसे कि किसी को एचआरए 40,000 रुपये है और उसने अपन ने करमुक्त उसकी 20,000 रुपये अमाउंट निकाल ली, तो 40 में से 20 तो क्या हो गया करमुक्त, बचा कितना अपने पास 20,000, तो वो 20,000 क्या होगा कर योग्य भाग होगा। तो सबसे पहले आता पहला बिंदु है संबंधित अवधि के लिए मकान किराए भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड। कि जैसे कोई भी कर्मचारी अपने नियोक्ता से जो भी राशि संबंधित अवधि के लिए प्राप्त करेगा वो राशि इस बिंदु संख्या 1 में आएगी। यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने एजम्पशन किया कि एक कोई कर्मचारी है वो 12 माह के लिए एचआरए प्राप्त कर रहा है, उस केस में मान लीजिए उसको एचआरए 5,000 पर मंथ प्राप्त हो रहा है, तो 12 माह यहाँ पे संबंधित अवधि होगी। और मान लीजिए वो 5 महीने के लिए प्राप्त करा, तो 5 महीने क्या हो जाएगी उसकी संबंधित अवधि। तो उस केस में क्या होगा, 5 महीने का उसका रेंट पेड कैलकुलेट किया जाएगा, 5 महीने की उसकी 10% सैलरी ली जाएगी। अब यहाँ पे बिंदु संख्या में एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस में जैसे कि मैंने बताया कि आपको 5,000 रुपये यदि वो हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ रिसीव कर रहा है, तो 12 महीने का क्या हो जाएगा संबंधित अवधि के लिए 60,000, 5,000 पर मंथ, 12 माह के लिए 60,000। बिंदु संख्या 2 में है संबंधित अवधि के लिए चुकाए गए मकान किराए का उस संबंधित अवधि के वेतन के 10% पर आधिक्य। अब इस केस में क्या है कि जो भी वो उस संबंधित, अब जैसे 12 माह में वो कर्मचारी 10,000 रुपये पर माह यदि रेंट चुका रहा है, उसको एचआरए तो मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से 5,000, लेकिन उसने किराए में जो मकान ले रखा है उसका वो 10,000 रुपये चुका रहा है। तो उस वो जो चुका रहा है उससे उसकी जो सैलरी उसके 10% से जो भी अधिक अमाउंट होगी ना, उसका क्या मिलेगा, उसका कैलकुलेशन उस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि उसने 10,000 रुपये पे कर रहा है, तो यहाँ पे 12 माह के लिए 1,20,000 रुपये पे करेगा। अब उसमें से क्या करेंगे अपन 10% ऑफ सैलरी निकाल देंगे, उसकी ग्रोस सैलरी। अब यहाँ पे समस्या ये आती कि सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, जो अपन नेक्स्ट इस वेतन की परिभाषा में बताएंगे। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं वेतन की परिभाषा। पहले वेतन से आज से मूल वेतन, महंगाई भत्ता
मूल वेतन बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता उस दशा में शामिल किया जाएगा जबकि यह सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्त लाभों एवं भविष्य निधि उपादान आदि की गणना के लिए वेतन माना जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि यदि महंगाई भत्ते को वेतन सेवानिवृत्त रिटायरल बेनिफिट्स के लिए यदि इंक्लूड किया गया है तो अपन महंगाई भत्ते को भी 10% सैलरी में इंक्लूड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ होगा कि अपने को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, यदि साइलेंट है तो अपने को इंक्लूड नहीं करना है। और आता है बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन। तो मूल वेतन और कमीशन ऑन सेल्स तो अपने को इंक्लूड करना ही करना है वेतन में। महंगाई भत्ता यदि दिया हुआ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने मान ली कि इस कर्मचारी की सैलरी 5 लाख थी, मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिला की, और महंगाई भत्ता इसके रिटायरल बेनिफिट्स में कैलकुलेट है। अब यहाँ पे 5 लाख यदि इसकी सैलरी है तो 10% कितना हो जाएगा, 50,000। 1,20,000 में से 50,000 यदि लेस करेंगे तो अपने पास अमाउंट आएगा 70,000 का। पहला अमाउंट क्या था, एक्चुअल एच आर ए रिसीट 60,000। सेकेंड क्या आ गया, 1,20,000 ये पे कर रहा है। 10% ऑफ सैलरी अपन ने 5 लाख मानी इसकी ग्रोस सैलरी, तो 10% 50,000 हुआ। 1,20,000 में से 50,000 गया तो 70,000 अमाउंट आ गया। ठीक है, पहले वाले का आएगा 60,000। थर्ड पॉइंट है, यदि मकान मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अथवा चेन्नई में स्थित है तो संबंधित अवधि के वेतन का 50%। यदि मकान किसी अन्य स्थान पर है तो संबंधित अवधि के वेतन का 40%। तो यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन में आपको शहर का नाम भी दिया हुआ होगा, तो उस शहर के हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना कि अपन ने मान लिया कि वो अन्य शहर जैसे कि सीकर शहर में रह रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका 40% कैलकुलेट होगा। और यदि वो मुंबई वगैरह में रह रहा है तो उसका 50%। अब यहाँ पे उसका वेतन क्या था, वेतन क्या माना जाएगा, जो यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी है वही यहाँ पे वेतन। अब अपन ने 5 लाख माना है इस केस में, तो 5 लाख अपन मान रहे हैं कि वो मुंबई में रहता है, तो 50% कितना हो गया 5 लाख का, 2,50,000। अब इस प्रकार से पहले केसेस में अपने आया अमाउंट 60,000, सेकेंड केस में आया 70,000, थर्ड केस में आया 2,50,000। तो यहाँ पे जो सबसे कम अमाउंट होगी वो क्या होगी, कर मुक्त राशि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 60,000 सबसे कम है, एक्चुअल एचआरए जो रिसीव्ड हो रहा है वो सबसे कम है, तो 60,000 रुपये उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो जो उसको 60,000 पूरा का पूरा मिल रहा है वो 60 का 60 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसके टैक्सेबल एचआरए में नील अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे ये तो आ गया ये 3 बिंदु, इनमें से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट एचआरए होगा, और उसके बाद में एग्जेम्प्ट एचआरए में से जो टोटल एचआरए उसमें से बची हुई अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे 2-3 शब्द थे, उनकी परिभाषा भी अपन जान लेते हैं। संबंधित अवधि से आश्य उस अवधि से है जिसमें करदाता किराए के मकान में रह रहा हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। वेतन से आश्य मूल वेतन, महंगाई भत्ता उस दशा में शामिल किया जाएगा जबकि ये सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्त लाभों तथा भविष्य निधि उपादान आदि की गणना के लिए वेतन माना जाता हो, बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कमीशन ऑन सेल्स दिया हुआ तो वो भी आपको क्या करना है, वेतन की परिभाषा में उसको शामिल करते हुए ही गणना करनी है। अब आता है विशेष टिप्पणी। अब ये क्वेश्चन में अपने ये चीज़ें कम ही काम में आती है, फिर भी इनका नॉलेज होना अपने लिए अति आवश्यक है। यह छूट उस स्थिति में प्राप्त नहीं होगी जब कोई कर्मचारी स्वयं के मकान में या ऐसे मकान में रहता है जिसके लिए वह किराया नहीं चुकाता हो। देखिए यहाँ पे क्या था, सेकंड कंडीशन में एक्चुअल रेंट पेड, यदि उसका स्वयं का मकान है तो वो एक्चुअल रेंट पेड करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, एक्चुअल रेंट पेड यदि वो 0 कर रहा है और -10% ऑफ सैलरी होगा तो सबसे कम, इन अपन ने लिखा कि इन तीनों में से सबसे कम होगा, तो 0 अमाउंट यदि सबसे कम है तो उसको एचआरए की किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी। यदि किराए की राशि 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो तो कर्मचारी अपने नियोक्ता को मकान मालिक का नाम, पैन कार्ड की प्रति जमा कराएगा, अन्यथा कटौती प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, किराए की राशि 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक है तो कर्मचारी अपने नियोक्ता को मकान मालिक का नाम और पैन कार्ड की प्रति जमा कराएगा, अन्यथा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि नियोक्ता उसको ये एग्जेम्पशन
का लाभ तभी देगा जब वो यदि 1 लाख से अधिक यदि रेंट पेड कर रहा है तो उसको पैन कार्ड उपलब्ध करवाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। 1 जून 2017 से यदि कर्मचारी द्वारा लिए गए मकान का किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो कर्मचारी भुगतान करने वाली राशि पर 5% की दर से उद्गम स्थान पर कटौती कर भुगतान करेगा। कि उसको क्या करना पड़ेगा, कर्मचारी को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जेम्पशन एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला है, इन तीनों में से जो सबसे कम राशि आएगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट एचआरए की, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 50 या 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है सैलरी की डेफिनेशन का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है।